जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से पल पल हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, शायद हम इस काबिल भी नहीं थे जितना गुरु जी ने हमें दे दिया है। हर पल गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी गुरु जी ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम उन्हें अपना कुछ वक्त दें। वैसे तो गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने सतगुरु के पास अपना कुछ वक्त निकाल के अपना वक्त अपने गुरु के नाम करते हैं, तो वो हमारे इतने कष्टों को खत्म ही कर देते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, हम गुरु जी की इतनी छोटी सी बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और संगत जी, हम उनके लिए वक्त निकालते ही नहीं हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में हर रोज परेशानियां वैसे ही आती जाती रहती हैं। संगत जी, हमेशा गुरु जी के पास बैठो, उनका सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनो, गुरु जी से बातें करो, अपने सुख दुख गुरु जी के साथ साझा करो। संगत जी, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के आगे रोने लग जाते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मेरे होते हुए तुझे कभी किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है। तू अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे किया कर, क्योंकि संगत जी, हमारी परेशानियों को खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं ना, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, लोग हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ मजे लेते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अपनी कोई भी बात दूसरों के साथ शेयर ना करो, सिर्फ मुझे बताओ जो भी आपकी परेशानी है। अगर हम गुरु जी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं ना संगत जी, तो हमें गुरु जी के साथ अपनी खुशी को भी जरूर बांटना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, हमें इस काबिल बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी दीपा अमृत वेला सत्संग गुरु जी का अदा कर रही है शुक्राना। बहुत खुश हूँ मैं, गुरु पापा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है और साथ ही वो मुझसे नाराज़ भी है, क्योंकि पल पल वो मुझे शुक्राना करने कहते हैं और हम है कि हम शुक्राना करते ही नहीं है। गुरु महाराज का जो होता है हम ऐसे तो उठते बैठते मन ही मन में बस हम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, बट जो गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना करते रहना चाहिए और ये जो शुक्राना की सेवा है वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए मुझसे, ऐसे मेरे गुरु महाराज बोलते हैं। तो गुरु महाराज आप ही इतनी कृपा करो, कहते हैं तू बस अपनी शुक्राना अदा करने की सेवा ना छड़, तो सब तब भला करी। और तो मैं बस यही खास संदेश गुरु जी का हम सबको बोलना चाहती हूँ कि शुक्राना की जो सेवा है उसमें बहुत ताकत है संगत जी। वो हर मुसीबत से बचाती है हमें। तो हमें गुरु जी के ना बोलते हुए भी हमेशा शुक्राना सत्संग करते रहना ही चाहिए। गुरु महाराज ऐसी कृपा आप ही करो, आप ही करो गुरु जी, आप ही करो, हम सब संगत पे आप ही करो। शुक्राना गुरु जी का सत्संग। और मुझे कहते भी याद, सुबह हर सुबह मुझे याद दिलाते हैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ना, वो तर्ज सुबह से तेरे शुक्राने के इंतज़ार में बैठा हूँ। शुक्राना नहीं करेगी फिर मैं सो गई संगत जी। फिर कहते हैं मैं नाराज़ हूँ पुत्र, आज तूने मेरे लिए समय निकाल कर शुक्राना नहीं किया। सच में गुरु जी मुझे माफ़ कर देना,
मैं तो शुक्राना करना चाहती हूँ पर पता नहीं हो नहीं पाता। सो मुझे भी पता है शुक्राना करने से जो हमें हमारे हृदय को सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, एक मन में भार सा होता है वो कम हो जाता है और बस खुशी खुशी होने लग जाती है मन में कि जब हमारा शुक्राना आपके चरणों में समर्पण हो जाता है। तो ये फीलिंग लेने के लिए मैं भी तड़पती हूँ संगत जी। इतना भार लेके नहीं हो सकता कि शुक्राना करना है, पर पता नहीं वो समय तो गुरुजी का होता है ना। टाइमिंग्स तो हमने गुरुजी पे ही छोड़ देनी है, जब उन्होंने करवाना है तब भी वो करवाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, अभी आपने मुझे ये मौका दिया और गुरुजी स्वयं दिव्य ज्योत पर विराजमान है, उनके दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दिल से की हुई हर सेवा को आप स्वीकार करते हो, भाव को देखते हो आप। सो शुक्राना गुरु पापा। मंत्र जाप से मैं उनका शुक्राना अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना। आज हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी है और आज का टोटल है 5 तारीख 5 फरवरी, तो 7 है 2025, मतलब 9 नंबर। सो ऑलवेज गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड अस। हमारी शादी को भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, हमारे रिश्ते को भी गुरुजी ने ही बचाया है आज दिन तक। शुक्राना गुरुजी हमें साथ रखने के लिए और इतने ब्लेसिंग भरे दिन से हमें आपने नवाजा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू फॉर दिस। तो हमारा 7 साल पूरा हुआ है और वो 7वें साल के दिन पे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि हमारा साथ जो है वो ज़िंदगी भर का आपने लिख दिया है। तो मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। इसी तरह बस आप हमसे अमृत वेला करवाते रहिएगा। अमृत वेला और गुरु की बाह हमसे मत छुड़वाना गुरुजी, इससे हमारे सुहाग की भी रक्षा होती है, ऐसा आपने हमें वाणी से समझाया है। शुक्राना हर बेटियों को सुहागन रखना, हर माँओं की झोली भरना। शुक्राना हर बेटियों को माँ की दाद देना गुरुजी, जैसे आपने मुझे दी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हर पल कोई भी त्यौहार होता है, वार होता है, तो मैं गुरुजी की गद्दी को गुरुजी स्वयं सेवा लेते हैं गद्दी की। तो गद्दी तो लग ही चुकी थी पिछले मार्च से लेके, गुरुजी ने परमानेंट ही लगा के रखी थी। पर ये 5 तारीख को जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं दरबार सेवा हर बार गुरुजी की ऐसी आज्ञा आती है तो हम लोग का जो ऑनलाइन अमृत वेला होता है उसमें मैं दरबार सेवा लेती हूँ। इस बार मन में आया ही नहीं, तो मैंने भी इतनी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि पता है मुझे वो रब की जो प्लानिंग होती है ना उससे बढ़कर होती है। हमें पता भी नहीं होता गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा है, हमारे लिए क्या सही है और क्यों हमें वो चीज़ नहीं करने के लिए इजाज़त मिली है। ना मेरे मन में आ रहा था, ना गुरुजी की कोई टेलीपैथी थी, तो मैं भी शांत थी। हुआ यही संगत जी कि 3 तारीख को बच्चे ने गुरुजी की गद्दी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। उनके फ्रेम्स को यहाँ वहाँ करता है, वो छोटा है ना 17 महीने का, तो बस अब उसको गद्दी चढ़ना आ गई है, तो गद्दी पे चढ़ जाता है, तकिए निकाल देता है, नैपकिन्स पे रख देता है, यहाँ वहाँ दिया लेके चला जाता है। तो इतने हाइट पे रखने के बाद भी, और संगत जी यहाँ पर कोई वॉल हैंगिंग नहीं कर सकती हूँ मैं, वॉलपेपर का ही पूरा घर है, तो और बाकी सब जगह तो कांच ही कांच है। तो जो टेबल है हाइट पे, उस पर ही हमने स्वरूप रखा है, दिया बत्ती करते थे और गद्दी लगाई थी। इसने क्या किया, थोड़ा सा हमारा ध्यान कुकिंग में, और हमारे वहाँ तो इवनिंग टाइम होता है, तो इंडिया का जो अमृत वेला मेरे फ़ोन पे चल रहा था, बुरा क्या ही हो सकता था, अमृत वेले का टाइम था और गलत तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ संध्या वेले थी, तो जलता हुआ दिया मेरे बेटे ने ये खिड़की में से आके दूसरी खिड़की में खोल दिया खुद ही, जो हम थोड़ा सा एयर पास होने के लिए रखते हैं, उसने उसको भी धक्का मार के खिड़की को खोल दी। वो ठीक है, फिर 2-3 बार मैंने वहाँ की खिड़की बंद कर दी। फिर पता नहीं उसका ध्यान कहाँ से आया, वो अंदर के रूम से आके उसने दिए को उल्टा कर दिया और हमें सिर्फ आवाज़ आई अंकल जी को, हमें तो पता भी नहीं चला था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अंकल जी को आवाज़ आई और उनको आभास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। भागकर जब हम आए, देखा है तो दिया उल्टा है। दिए की लौ जो है वो बच्चे पे भी आ सकती थी, कपड़े पे भी पड़ सकती थी, पूरी गद्दी जल सकती थी, पर महाराज ने बहुत बचाया। बच्चा भी सेफ था, पूरा तेल भी नीचे गिरा हुआ था, गद्दी पे चोले पे गिर चुका था, गद्दी के उस पर भी गरम था, पर कहीं भी आग नहीं थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो सत्संग में सुनवाया हमें कि कैसे गद्दी पे आग लग सकती है, दिए के कारण संभल के रहना है, या जो भी कष्ट आप काटते हो, कितने भी हम संभल के रहे, कहीं अगर आपने कष्ट काटना है तो आप वो सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखते हो, मुझे पता है। ऐसे ही संगत जी, ऐसे सुनाते सुनाते फिर एक गुरुवार का सत्संग था, मैं दिया बत्ती गुरुजी की दिया बत्ती करके मैंने आरती की, अलग से जोत जलाई थी। वो जोत जलते जलते संगत जी एक दूसरे को बातें चिपक गई, एंड और स्टार्ट,
और जोत जो इतनी बड़ी हो गई संगत जी, वो रखी ना जाए। रखूँ तो कैसे रखूँ टेबल पे, कुछ भी हो सकता था। तो वो जो आरती की जोत है मैंने स्टील की प्लेट में रखी, इतना गर्म हो गया वो, और जब तक वो जली नहीं वो जोत मेरे हाथ में थी। शुक्राना गुरुजी, ताकि उसकी फ्लेम कंट्रोल में रहे, आसपास कुछ ना हो, सब कुछ ठीक रहे। और उतना देर गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट रखा। मेरी गुरुजी से सूरत जुड़ गई। आरती के बाद खड़े खड़े मैं उनसे कनेक्ट हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ संगत जी, अभी गुरुजी से आज्ञा लेके गद्दी निकाल दी। महाराज का इशारा तो काफ़ी दिनों से था, मैं भी कहती थी गुरुजी अब हिम्मत नहीं, गुरुजी अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बुरा भी लगता है, मैं टाइम टू टाइम कुछ कर नहीं पा रही हूँ आपकी सेवा, न चोला बदल पा रही हूँ, ना कुछ। देख गुरु महाराज कितने जल्दी आपकी सुनते हैं और कितना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि गुरु संगत जी इन दिनों शरीर की तकलीफ़ें बहुत है। तो गुरु महाराज जानते हैं बच्ची करना चाहती है पर पहुँच नहीं पाती। सो बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। और कर भी दूँ ना संगत जी तो बेबी अभी नहीं रुकता, गद्दी पे नाचने लग जाता है। तो गुरु महाराज सब जानते हैं कि फॉर टाइम बिन गद्दी को हटाना ही सेफ़ है। तो हमने गद्दी हटा दी। अब कोई बंधन नहीं, हमारा स्वरूप है, उस पर छोटा सा दिया जलता है, और छोटा सा दिया लगाती हूँ, जो मैं सामने रहती हूँ उतने देर ही जलता है, फिर बुझ जाता है। सुबह शाम बस 2 दिया जलाना और सामने रहना उतने टाइम तक। तो बहुत अच्छा लगता है महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उतनी सी छोटी जोत में भी गुरुजी के इतने दिव्य दर्शन हैं कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। हर आकार में गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हर अवतार में गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, जोत में ही। सो शुक्राना गुरु महाराज। और हमारी जान की रक्षा पल पल करने का शुक्राना, और इन दिनों अमृत वेले उठाकर जगा के रखने का शुक्राना। मतलब पहले जो नींद लगती थी वो गुरु महाराज ने कृपा करी है मुझ पे कि मैं पूरे अमृत वेला में जागी रहती हूँ, बैठी तो रहती हूँ चरणों में गुरु जी के। और जो गुरु जी ने दात दी है कि बोल के हमें सब पाठ करने हैं, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया है। और हाँ संगत जी देखिए गुरु जी की टाइमिंग्स, सच में गुरु जी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मेरे शिव पुराण के पाठ का समाप्ति आज करवाई है, हो जाएगी, 3 ही अध्याय बाकी है आखिरी के, और शिव पुराण कंप्लीट हो जाएगी आज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 7 साल के 5 तारीख को आपने मेरा शिव पुराण पूरा कर दिया, बहुत शुक्राना गुरुजी। शायद दूसरी बार ये पाठ पूरा हुआ है पूरा संगत जी गुरुजी की कृपा से। तो बस साल में 2-3 बार हो जाता है ये शिव पुराण कंप्लीट। यही गुरुजी की दात है कि जितना जल्दी अभी आप हमारे पाठ करवाओगे, जितना स्पीड बनेगा उतना हम और ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और दुगने पाठ कर पाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुजी, आप साथ हो उसका शुक्राना, हर दिन सुख में दिखाते हो उसका शुक्राना, सांसें चला रहे हो उसका शुक्राना, सबको निरोगी काया ब्लेस कर रहे हो उसका शुक्राना। सबसे बड़ी दात है संगत जी। हेल्थ ना होना तो कुछ मीठा नहीं लगता है, कुछ नहीं। मुझे तो बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है घर के संगत जी। तो आज नेगेटिव पार्ट असाइड पॉजिटिव में ही रहना है। गुरुजी ने हमेशा अच्छा ही देखना सिखाया है। अच्छा ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने पैरों पे रखा है। बात बाहर जाने की है तो होते होते वो भी हो जाएगा। दर्द है ना संगत जी, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर गुरुजी है ना हर दर्द में मेरा हाथ थामे हुए है। शक्ति तो उनकी है मुझ में। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मौका देने के लिए, मेरा शुक्राना स्वीकार करने के लिए अनंतम शुक्राना। आई लव यू फॉर एवरीथिंग गुरु पापा। संगत जी इसी पे ही मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग की आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा।